हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजी बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो गाइस बेस्ड ऑन एग्जाम एनालिसिस मैं आपको आज के इस वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैं बता दूं कि जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं उनके एग्जाम के लिए ये जो क्लास रहने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो क्लास है कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड रहने वाली है। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अभी एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट चल रहा है जून 2026 एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज पे। अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है अप टू द मार्क नहीं है या फिर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो आप इनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड न्यू 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है आपको। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो बस चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अरेंज द फॉलोइंग एजुकेशन कमीशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर जितने भी एजुकेशन कमीशन है जो कि मोस्ट पॉपुलर है, जनरली इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो जो ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा फेमस, इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं जो एजुकेशन कमीशन रहे उनको आपको अच्छे से कर लेना है। तो कोठारी कमीशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, मुदलियार कमीशन है, नॉलेज नॉलेज नेशनल नॉलेज कमीशन है। अब देखो गाइस, हिंदी वाले स्टूडेंट्स से मैं माफी चाहूंगा क्योंकि हिंदी में कंटेंट मैं नहीं कर पाया, क्योंकि एग्जाम में काफी कम टाइम है। क्योंकि कल सुबह भी एग्जाम है आपका, परसों भी एग्जाम है, तो ऐसे में कन्वर्जन में थोड़ा टाइम लगता है। आप लोगों को मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ, और कमीशन का नाम तो चाहे इंग्लिश में लो चाहे हिंदी में लो सेम ही रहेगा। तो इसलिए आप इनके ईयर याद कर लीजिए। वैसे भी ये जो फैक्ट है वो आपको पता होने जरूरी है। तो अभी जो लेटेस्ट आया है आप सभी को पता होगा कि सबसे लेटेस्ट जो है नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में बना था। तो इसी का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द राइट। तो यहाँ पर डी जो है सबसे एंड में आएगा, और स्टार्टिंग में होना था आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और उसके बाद फिर बना आपका मुदलियार कमीशन, उसके बाद बना आपका कोठारी कमीशन। तो वैसे कमीशन की जितने भी ईयर्स हैं आपको याद कर लेनी है, प्लस इनके प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब कौन चेयरमैन कौन थे, किसके अंडर बना, वो भी आपको याद कर लेना है। एक क्वेश्चन हायर एजुकेशन बॉडीज के ऊपर भी पूछा गया था अभी रिसेंटली, जिसमें ये पूछा गया था कि कौन सा कमीशन कब बना, कमीशन सॉरी नहीं, एजुकेशन बॉडी कौन सी कब बनी। जैसे NAAC, आज मॉर्निंग में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यूजीसी हो गया, AICTE हो गया, NCTE हो गया। तो इनके स्टेब्लिशमेंट ईयर्स बेसिकली आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आएगा यूजीसी, सबसे पुराना 1956 में बना था, 1956। उसके बाद बना आपका AICTE 1987 में। उसके बाद बना आपका NAAC 1994 में, और NICT बना 1995 में। तो ये जो इनके ईयर्स अगर आपको इतना पता है, तो चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो, आप दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा BCAD। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं याद करने के लिए। क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी आपके एजुकेशनल पॉलिसीज के ऊपर, ये परसों पूछा गया था। जिनका एग्जाम 3 तारीख को हुआ था उसके उस एग्जाम ही पूछा गया था। NEP 2020 हो गया, राइट टू एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NP 1986 एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। तो इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। अब देखो गाइस, इस क्वेश्चन में आपको ईयर नहीं दिए होंगे, ईयर आपको नहीं दिया जाएगा। बस आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पॉलिसी पहले आई, कौन सी पॉलिसी बाद में आई। तो यहाँ पर 1968 वाली पहली पॉलिसी बनी थी, दूसरी पॉलिसी बनी 1986 में, फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन आया 2009 की बात है, और ये भी रिसेंटली आई है। तो इसको इस ऑर्डर में हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है तो मेरी वॉइस आपको थोड़ा लग रहा होगा अजीब सी, कफ एंड कोल्ड हो गया मुझे। क्वेश्चन है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने का ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है। नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी। सबसे पहले बनी थी आपकी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। जितनी भी इंडिया में ओपन यूनिवर्सिटी उन सब में सबसे पहले नंबर पे ये बनी थी। तो इंडिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाए तो आंसर आपका यही होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी 1982। फिर इग्नू बनी 1985 में। तो आपकी नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी 1997, और उसके बाद बनी यशवंत राव वाली 1989 में। तो इसके क्रोनोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। अच्छा, सेम क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपको ये फैक्ट पता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अभी ये पूछ लिया क्रोनोलॉजी लगाओ, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में ये पूछ लिया जाए कि बताओ फर्स्ट
इंडिया की ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो देखा क्वेश्चन यही है, लेकिन पूछने का तरीका अब अलग हो गया है। तो पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी हो जाएगी? 1982 वाली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। एक और क्वेश्चन है आपका, रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अगर अच्छा तो गाइस क्रोनोलॉजी में ये भी एडवांटेज रहता है कि अगर आपको सबके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन किसी एक के बारे में आइडिया है, तो भी उससे आइडिया लगाया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इसको इस क्वेश्चन में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है एनआरए, इसको बनाने को बोला गया था हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020, उसमें बोला गया था। तो अगर ये आ जाए क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, और आपको बोला जाए कि लगाओ इसको क्रोनोलॉजी में कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो सबसे रिसेंट वाला यही है जिसको 2020 में बोला गया है। तो सी ऑप्शन जो होगा सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ऐसे क्रोनोलॉजी में चेक कर लेना कि अगर आपको डी ए बी के बारे में नहीं पता बट आपको सी को पता है कि सी सबसे एंड में आएगा, तो उस केस में इसी तरह का जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में अगर आप इस तरीके से दिमाग लगा के आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो सोचना अपने एग्जाम में कि क्या पहले आना चाहिए, क्या एंड में आना चाहिए। तो सबसे पहले इंस्पायर प्रोग्राम आया था, सन 2008 की बात है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF आया 2015 में। फिर आया आपका इम्प्रिंट इंडिया 2015 में। आप दोनों 2015 में है, लेकिन इसका जो मंथ है ना NIRF का, ये पहले है और इसका मंथ बाद में है। फिर आया ऑप्शन नंबर सी NRF सन 2020 में, जो NEP 2020 है। अच्छा ये प्रपोज्ड है, भी इस पे काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आज जो एग्जाम हुआ है ना 5 जनवरी का, 5 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना है ये वाला। इसमें पूछा गया था अरेंज द फॉलोइंग एंशियंट यूनिवर्सिटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अल अजहर यूनिवर्सिटी। तो इसमें सबसे पहले कौन सी स्टेब्लिश हुई, बाद में कौन सी स्टेब्लिश हुई? तो सबसे पहले आई तक्षशिला, फिर आई नालंदा, फिर आई विक्रमशिला और फिर आई अल अजहर। अब इनके जो ईयर्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि कौन सी ईयर में कौन सी यूनिवर्सिटी आई। तो तक्षशिला जो है 700 BCE में, नालंदा 427 CE में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 783 CE में एंड अल अजहर यूनिवर्सिटी 970 CE में। तो ये इनके ईयर्स हो जाएंगे। सबसे पुरानी तक्षशिला को ही माना जाता है। सबसे पॉपुलर नालंदा यूनिवर्सिटी रही है एंशियंट में, लेकिन सबसे पुरानी अगर बात की जाए मोस्ट ओल्डेस्ट में, तो तक्षशिला ही आएगी। यह आ जाएगा बिफोर कॉमन एरा। तो ये इस वजह से सबसे पुरानी, फिर ये कॉमन एरा में आई हैं दोनों। ये बिफोर कॉमन एरा में आई थी तक्षशिला, तो इसलिए तक्षशिला को सबसे ज्यादा पुराना माना जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बना था अभी कल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये गाइस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, UNFCCC, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। अब इनके ईयर्स अगर आपको याद हो तो आप लगा लोगे आराम से। कई बार ना मैच ऑफ द फॉलोइंग बन जाता है कि बताओ कौन सा जो प्रोटोकॉल है कौन से ईयर में आया, कई बार क्रोनोलॉजी में बोल देगा। तो क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे पहले आया 1987 में, फिर आया आपका UNFCCC 1992 में, फिर आया आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, फिर आया आपका पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। अगर आपको इन चारों के बारे में नहीं आइडिया बट केवल पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आइडिया है कि 2015 में आया ही है, तो सबसे रिसेंट वाला ये हो जाएगा, मतलब सबसे एंड में ये आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सी सबसे एंड में आना चाहिए। तो अगर 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से एक ऑप्शन में सी सबसे एंड में है, तो उस केस में यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आप इस तरीके से भी आंसर पता लगा सकते हो। अगर आपको बाकी के बारे में आइडिया नहीं है बट आपको एक या दो के बारे में पता है, तो उस केस में भी आप मतलब इस तरीके से ऑप्शंस को एनालाइज करके ऑब्जर्व करके सही आंसर का पता लगा सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एग्रीमेंट पे क्वेश्चन बना था अभी, नगोया प्रोटोकॉल, CBD एंड कार्टेजेना प्रोटोकॉल। अब पहले कौन आया बाद में कौन आया, इसके करेक्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले आया आपका ऑप्शन नंबर बी CBD 1992 में। उसके बाद आया आपका कार्टेजना प्रोटोकॉल सन 2000 में, और ए आया नगोया प्रोटोकॉल सन 2010 में। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बन रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। मैंने आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट शो कर रहा हूँ, इसका आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको याद करने में आसान हो जाएगा कि कौन सा कन्वेंशन कब आया। रामसर कन्वेंशन 1971, स्टॉकहोम 1972, वाइल्ड लाइफ ट्रेड कन्वेंशन CITES 1973, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड 1987, बेसल कन्वेंशन हैजार्डस वेट से रिलेटेड 1989, रियो समिट 1992, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, UNFCCC 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 1987। गाइस ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी है मैं आपको बोल रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्टेजेना, फिर नगोया, उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट। तो इनके ईयर्स याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
तो जिनके भी एग्जाम होने बाकी हैं फटाफट से ये इनके ईयर्स याद कर लीजिए। आज क्वेश्चन पूछा गया था 5 जनवरी को शिफ्ट 1 में MS एक्सेल की शॉर्टकट कीज के ऊपर। तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार वीडियो नहीं बना रहा हूँ सेम से। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अगर एग्जाम होना बाकी है तो आप देख लीजिए। छोटी सी वीडियो, आई थिंक 10 या 12 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें मैंने इसके शॉर्ट फॉर्मूला और शॉर्टकट कीज दोनों के बारे में बात कर रखी है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, जिनके एग्जाम होने बाकी हैं। डेफिनेटली अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। 31 दिसंबर से आज 5 जनवरी तक हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है इस टॉपिक के ऊपर, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर भी मैंने अभी 17 घंटे पहले क्लास ली है, तो आप इस क्लास को देख लीजिए। छोटी सी क्लास है 20 मिनट की, तो आप इस क्लास को देखेंगे तो ये टॉपिक भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चैनल पर विजिट करके आप इस क्लास को भी देख लीजिए, रिवीजन कर सकते हैं ऑल 10 यूनिट्स की। ये फाइनली रिवीजन वाली क्लास है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर एग्जाम आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है और आपको प्रिपरेशन जून एग्जाम के लिए करनी है, तो ऐसे देखो यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। और हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यू 20 कूपन कोड लगाने पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे तो ये 2 दिन के लिए ऑफर था, बट 2 दिन के लिए हमने और एक्सटेंड कर दिया है। न्यू ईयर पे ही 20% डिस्काउंट आता है, वैसे जनरली 10% डिस्काउंट ही रहता है। कोई स्पेशल ओकेजन आती है, कोई स्पेशल फेस्टिवल आता है तो ये वंस इन ईयर वाला ऑफर है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अभी करना क्या होगा गाइस, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट जो कंटेंट है हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। अब गाइस देखो, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, तो आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और गाइस एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक करके शेयर करो सभी के साथ। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।